गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ब्लड रिलेशन की थर्ड टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आज डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होती है और उन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें ट्रू और फॉल्स फाइंड करना होता है, या जो गिवन स्टेटमेंट होती है उसमें रिलेशन फाइंड करना होता है। तो क्या करेंगे, इस टाइप की स्टेटमेंट में हम ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है आपके पास 1 2 3 4, इन स्टेटमेंट्स में ओनली आपको ये याद रखना है, जैसे बोला गया है a प्लस बी मीन्स a इज़ फादर ऑफ b, यानी कि a जो है वो b का क्या है इस स्टेटमेंट में, फादर। नेक्स्ट में है a माइनस बी मीन्स a इज़ वाइफ ऑफ b, यानी कि a जो है वाइफ है सेकंड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट में a मल्टीप्लाई b, तो a जो है मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या हो गया, a इज़ द ब्रदर ऑफ b, a डिवाइड बाई b, तो डिवाइड मतलब क्या हो गया, डॉटर, यानी कि जो a है वो b की क्या है, डॉटर है। यानी कि आपको सिर्फ ये याद रखना है फर्स्ट वाला कैंडिडेट सेकंड वाले कैंडिडेट का कुछ लग रहा है, यानी कि उससे कोई रिलेशन रख रहा है। हर स्टेटमेंट में फर्स्ट वाला ही सेकंड वाले का कुछ ना कुछ है, और सारे सिंबल्स का, मैथमेटिकल सिंबल्स का अलग अलग रिलेशन है। और ऐसे ही आपके पास मैथमेटिकल सिंबल ना होकर कोई भी सिंबल हो सकते हैं, जैसे डॉलर, स्टार या हैश वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई डिजिट भी यूज़ हो सकती है, या अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट का हमने डायग्राम बनाना है और ये वाली कंडीशन को फॉलो करना है। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है 124 नंबर क्वेश्चन में, p मल्टीप्लाई p डिवाइड r प्लस s और प्लस q, ये डायग्राम बनाना है। यानी कि a और b नहीं यूज़ करना हमने, p q r s यूज़ करना है, और इनके जो सिंबल्स हैं उनके सेम रिलेशन यूज़ करने हैं। तो इसमें बोला है p डिवाइड बाई r, इससे क्या पता चल रहा है, डिवाइड वाले स्टेटमेंट को देखो, इसमें बोल रहा है r इज़ द, यानी कि इस वाले डिवाइड को हमने यूज़ करना है और ये वाला रिलेशन यूज़ करना है। ए बी को यूज़ नहीं करना, ए बी हम अब हमारे पास पी और क्यू का यूज़ होगा। पी जो है वो ए है और बी जो है वो आर है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला कैंडिडेट सेकंड वाले का कोई रिलेशन रख रहा है। तो रिलेशन कौन सा है, मल्टीप्लाई, ये डिवाइड मीन्स डॉटर, तो पी जो है वो डॉटर है किसकी, आर की। पी जो है वो आर की क्या है, डॉटर, तो पी को हम डॉटर बनाएंगे, डॉटर जूनियर होती है और लड़की है तो माइनस लगाएंगे, पी आर की क्या हो गई, डॉटर। आर नहीं पता प्लस है या माइनस, या इसका मदर है या फादर। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास प्लस, प्लस का मीनिंग क्या है यहाँ पर, फादर। कौन किसका फादर, अब फर्स्ट वाला ये था वहाँ पर, तो यहाँ अब फर्स्ट ये बन जाएगा। आर जो है वो फादर है किसका, एस का। मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, पी आर, ये डॉटर थी, शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रीजन में बोला है प्लस, स्टेटमेंट में यूज हुआ है प्लस। प्लस मीन्स क्या है, फादर। कौन किसका फादर है, आर जो है वो फादर है किसका, एस का। तो आर को फादर बनाना है, फादर क्या होता है, सीनियर होता है, और एस क्या है फिर उससे जूनियर है, या तो उसका सन होगा या डॉटर होगी। ठीक है, फादर है तो हम प्लस लगा देंगे। नेक्स्ट इसने यूज़ किया है प्लस, नेक्स्ट प्लस यूज़ किया, प्लस मीन्स क्या है, फादर। कौन किसका फादर, अब एस हो जाएगा फर्स्ट कैंडिडेट, तो एस जो है वो फादर है किसका, क्यू का, तो क्यू क्या है, उससे जूनियर आ जाएगा, ये हो गया फादर। यानी कि आर का सन कौन है, एस। ठीक है, और ये नहीं पता एस का डॉटर है या सन है। क्लियर। नेक्स्ट क्या करना है हमने, तो अब हमने फाइंड क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा रिलेशन इनमें से ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है पी इज डॉटर ऑफ क्यू, पी इज डॉटर ऑफ क्यू, पी क्यू की डॉटर है नहीं, डॉटर होती तो जूनियर होती। ठीक है, और ये तो क्या है, सीनियर है, कैंसिल। नेक्स्ट है क्यू इज आंट ऑफ पी, क्यू इज आंट ऑफ पी, आंट सीनियर होती है और क्यू तो डायग्राम में जूनियर है, तो ये भी नहीं पता। और दूसरी चीज़ हमें क्यू का जेंडर भी नहीं पता। नेक्स्ट पी इज आंट ऑफ क्यू, पी इज आंट ऑफ क्यू, क्या पी आंट है क्यू की, अब देखो ये हो सकता है क्योंकि सीनियर भी है और लेडी भी है। इसके फादर, ये आर जो है वो पी और एस के फादर हैं, ये दोनों ब्रदर सिस्टर हो गए।
क्लियर। ब्रदर सिस्टर, अब ये इसके फादर थे, क्या के फादर एस थे, और एस की सिस्टर कौन है, पी, तो ये इसकी आंट है। तो ये वाला रिलेशन आपका सही होगा कि पी इज आंट ऑफ क्यू। आप पैटर्नल आंट भी बोल सकते क्योंकि पापा से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इन्हीं स्टेटमेंट्स पर गिवन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 125। इस क्वेश्चन में क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है P माइनस आर प्लस क्यू, ठीक है। अब माइनस मीन्स यहाँ पर क्या गिवन है, वाइफ की जो P है वो आर की क्या है, वाइफ है। वाइफ है तो कोई लड़की है, माइनस कर दिया, और वाइफ हस्बैंड में क्लियर होता है, एक बार लड़की है तो दूसरा लड़का ही होगा। नेक्स्ट आपके पास गिवन है प्लस, तो प्लस मीन्स क्या है यहाँ पर, फादर। कौन किसका फादर, आर जो है वो फादर है किसका, क्यू का, ठीक है। क्यू का हमें नहीं पता उसकी लड़की है या लड़का है। नेक्स्ट आपसे क्लियर करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पी इज मदर ऑफ क्यू, पी इज मदर ऑफ क्यू, पी क्यू की मदर है, क्लियर है, क्योंकि ये इसका फादर है और ये इसकी वाइफ है, तो क्या हो गई, मदर। इसको हम सही कहेंगे। तो P इज द मदर ऑफ क्यू। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, क्यू इज डॉटर ऑफ P, क्यू इज डॉटर ऑफ P। डॉटर नहीं कह सकते क्योंकि हमें नहीं पता ये लड़का है या लड़की, ये आइदर लड़का और लड़की कुछ भी हो सकता है। तो जो जहाँ पर जेंडर क्लियर ना हो वहाँ हम अपनी तरफ से उसको लड़का या लड़की नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट P इज आंट ऑफ क्यू, P तो क्यू की आंट है ही नहीं क्योंकि ये तो फादर की वाइफ है। P इज सिस्टर ऑफ क्यू, सिस्टर होती तो साइड में आती, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 125 हो चुका, 126। क्लियर, क्यू जो क्या है वो सन या डॉटर कुछ भी हो सकती है P की, और P क्या है, इसकी मदर है। क्वेश्चन 126 क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है P मल्टीप्लाई R डिवाइड बाय क्यू, और बताना है आपने विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आपके पास गिवन है मल्टीप्लाई मीन्स ब्रदर, मल्टीप्लाई मीन्स ब्रदर, कौन किसका ब्रदर, P जो है वो R का ब्रदर, लड़का है, प्लस लगा देंगे, इसका नहीं पता इसकी सिस्टर है या ब्रदर है। नेक्स्ट डिवाइड, डिवाइड का मीनिंग क्या है, डॉटर, कौन किसकी डॉटर, R जो है वो क्यू की डॉटर, क्योंकि फर्स्ट कैंडिडेट सेकंड वाले का कुछ लग रहा है, तो R हो गया यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कौन हो गया, क्यू, तो R जो है वो क्यू की क्या है, डॉटर है, तो ये क्या होगी, माइनस। क्लियर। अब आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है P इज अंकल ऑफ क्यू, P इज अंकल ऑफ क्यू, P सीनियर होना चाहिए था अगर अंकल होता तो, अभी तो ये यहाँ पर क्यू से जूनियर है, तो ये रॉन्ग हो गया। P इज फादर ऑफ क्यू, P फादर भी नहीं है क्योंकि फादर भी सीनियर होता है, ठीक है, और अंकल होता तो अंकल भी क्या होता है, सीनियर होता है, ठीक है। और यहाँ पर है P इज ब्रदर ऑफ क्यू, क्यू का ब्रदर होता P तो साइड में होता, और P इज सन ऑफ क्यू, तो ये बोल सकते हैं हम P इज सन ऑफ क्यू, चाहे क्यू जेंट्स हो या लेडी हो, ठीक है, चाहे जेंट्स हो या लेडी हो, लगेगा इसका सन ही, क्योंकि ये इसकी डॉटर है। अगर ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं तो ये इसका क्या हो गया, फिर सन हो गया, तो हम कह सकते हैं सन। नेक्स्ट आपके पास 127 नंबर क्वेश्चन है। 127 में भी आपके पास स्टेटमेंट गिवन है P मल्टीप्लाई R माइनस क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बताइए कौन सा ट्रू है। मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का मीनिंग है ब्रदर, तो P जो है वो ब्रदर है R का, प्लस हो गया, ये ब्रदर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास माइनस, माइनस है, माइनस मीन्स वाइफ, कौन किसकी वाइफ, R जो है वो वाइफ है क्यू की, R जो है वो वाइफ है किसकी, क्यू की, तो क्यू तो प्लस ही होना है, जेंट्स ही होना है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो दोनों में एक जेंडर पता हो तो दूसरा हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट फिर इसने आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन है P इज ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, P इज ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू। ब्रदर इन लॉ कितने कैंडिडेट्स को बोलते हैं हम, ब्रदर इन लॉ हम कह सकते हैं
अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो वाइफ के ब्रदर को जो लड़का होगा वो क्या बोलेगा, ब्रदर इन लो, वाइफ के ब्रदर को, ठीक है। और ये जो लड़की है ये इसका ब्रदर इन लो कौन लगेगा, इसके हस्बैंड का ब्रदर क्या लगेगा, इसका ब्रदर इन लो। या इसकी सिस्टर इन लो का हस्बैंड क्या लगेगा, इसका ब्रदर इन लो। तो इतनी दूर हमने नहीं जाना है, हमने यहाँ पर देखना है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। और ब्रदर इन लो कौन लगा, फिर पी लगेगा, किसका, क्याऊ का। तो हम बोल सकते हैं पी इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ क्याऊ। तो आपका आंसर यहाँ पर ब्रदर इन लॉ हो गया। और भी ऑप्शन चेक कर सकते हो, पी इज़ ब्रदर ऑफ क्याऊ, तो पी इज़ ब्रदर ऑफ क्याऊ, ब्रदर तो है ही नहीं क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और वाइफ के ब्रदर है, तो वाइफ का ब्रदर तो ब्रदर नहीं लगता, ब्रदर इन लॉ लगता है। दूसरा पी इज़ अंकल ऑफ क्याऊ, अंकल तो है नहीं क्योंकि सीनियर होना चाहिए था अगर अंकल होता तो। पी इज़ फादर ऑफ क्याऊ, फादर भी सीनियर होता और ये तो साथ वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट टाइप आपके पास इस टाइप से हो सकती है, सेम चीज़ें हैं, स्टेटमेंट आपके पास सेम रहेंगी, लेकिन आपके पास इस टाइप से ऑप्शन होंगे और ऑप्शन आपने फाइंड करने होंगे कि एम इज़ द सन ऑफ क्याऊ, ठीक है। तो हम यहाँ पर शॉर्टकट लिख देते हैं, एस माइनस टी मीन्स इसने बताया है एस इज़ द मदर ऑफ टी, तो हम माइनस का मीनिंग यहाँ क्या लिख देंगे, मदर, ठीक है। प्लस मीन्स एस इज़ द फादर ऑफ टी, तो प्लस मीन्स क्या हो गया, फादर, ठीक है। नेक्स्ट इसने बोला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स एस इज़ द ब्रदर ऑफ टी, तो मल्टीप्लाई मीन्स ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट इसने बताया है, कंप्लीट हो चुका। आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एम इज द सन ऑफ क्यू। आपने ये फाइंड करना है कि एम जो है वो क्यू का सन लगना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन से अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो क्या डायग्राम बनेगा हमारे पास, एम मल्टीप्लाई क्यू, मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि एस जो है वो टी का कोई रिलेटिव है, तो यहाँ भी एम को हम क्यू का कुछ बनाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई मीन्स हमने क्या बताया था, ब्रदर, तो एम जो है वो ब्रदर है किसका, क्यू का, यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, इसका नहीं पता इसकी सिस्टर है या ब्रदर। प्लस मीन्स क्या है, फादर, तो क्यू जो है वो फादर है किसका, आर का, क्यू जो है वो आर का फादर है, क्लियर। तो इस पर प्लस कर देंगे। तो क्या अब यहाँ से एम इज़ द सन ऑफ क्यू, एम जो है वो सन लग सकता है क्यू का, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया था क्योंकि प्लस मीन्स क्या था, ये मल्टीप्लाई मीन्स क्या था यहाँ पर, ब्रदर, और एम और क्यू दोनों ब्रदर हो चुके थे, यहाँ तो फादर और सन का रिलेशन बताना है, तो ये यहाँ पर कैंसिल। अब ऐसे ही हम इसको देख लेंगे, इसको करने की भी ज़रूरत नहीं थी, स्टार्टिंग से पता चल रहा था, लेकिन आपको बताने के लिए किया था। नेक्स्ट इसने बोला है प्लस, अब प्लस का रिलेशन देख लेंगे, क्या था, फादर, यहाँ पर ब्रदर था इसलिए सन और फादर करना था, कैंसिल। अब यहाँ पर इसने बोला है फादर, प्लस मीन्स फादर, कौन किसका फादर, एम जो है वो फादर है क्यू का, यहाँ तो एम को क्या बताना है, सन बताना है, तो एम फादर हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आपने करना है, सेकंड भी कैंसिल, थर्ड क्या बोला है, प्लस मीन्स फादर, और क्या पूछा है, क्यू इज़ द फादर ऑफ एम, क्यू इज़ द फादर ऑफ एम, तो क्यू यहाँ पर फादर हो गया किसका, एम का, एम नहीं पता लड़का या लड़की बाद में पता चलेगा। मल्टीप्लाई मीन्स ब्रदर, तो एम जो है ब्रदर हो गया आर का, तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि ये दोनों फादर और सन है, तो एम सन हो गया किसका, क्यू का, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी आपके पास मटेरियल है वो बताना और फिर बाद में जो प्रॉब्लम आई वो शेयर करना। थैंक यू।